हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिजिक्स विद विजय कुमार। मैं यहाँ आवेश से संबंधित 20 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा एसआई यूनिट में होगी। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण एसआई यूनिट में 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो यहाँ ऑप्शन बी दिया गया है। ओके, इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण से संबंधित कुछ अन्य तथ्य यहाँ दिए गए हैं, इसे भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण कूलम में 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण ESU में 4.8 गुने 10⁻10 ESU होता है, जहाँ ESU का अर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम। ओके, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण EMU में 1.6 गुने 10⁻19 EMU होता है, जहाँ EMU का अर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, साबुन के बुलबुले को निगेटिव चार्ज देने पर उसकी त्रिज्या क्या होगी, अर्थात बढ़ जाएगी, घट जाएगी, नियत रहेगी या कोई नहीं। ओके, तो जब साबुन के बुलबुले को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या इंक्रीज करती है। ये ऑप्शन ए सही है। क्यों होती है ऐसे, इसको समझते हैं। ऐसा क्यों होता है? यदि अगर साबुन के बुलबुले को नेगेटिव चार्ज दिया जाए या केवल पॉजिटिव चार्ज दिया जाए तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, जिसके कारण से इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। अगर ये सभी पॉजिटिव भी होते तब भी ऐसा ही होता, अर्थात साबुन के बुलबुले को अगर पॉजिटिव चार्ज दिया जाता तब भी उसकी त्रिज्या इंक्रीज होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मान क्या होता है? तो हम जानते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मान इतना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जो कि 0 और 1 के बीच होता है। अतः इसका सही ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन होगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, 1 कूलम बराबर पूछा गया है। तो 1 कूलम बराबर होता है ऑप्शन ए के बराबर, अर्थात 10⁻⁻1 EMU। इन तथ्यों को भी ध्यान दें। क्या है ये? 1 कूलम बराबर होता है 1/10 EMU या 10⁻⁻1 EMU। ओके, 1 कूलम बराबर एक और चीज़ होता है, वो है 3 इंटू 10⁻9 ESU, जहाँ ESU अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है या इसे स्टैट कूलम कहते हैं। अगर 1 EMU बराबर पूछा जाता कि कितना ESU होता, तो यहाँ पर ये भी दिया गया है 1 EMU बराबर होगा 3 गुने 10⁻10 ESU। क्वेश्चन नंबर 5, 2 प्रोटॉन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच आरोपित विद्युत बल क्या होगा? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए हमें इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन इक्वल टू F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P²/R², जहाँ P का अर्थ है प्रोटॉन और R
का अर्थ है दोनों प्रोटॉन के बीच की दूरी। ओके, अब हम यहाँ जानते हैं 1/4πε0 के लिए वैल्यू होता है 9 × 10⁹ सिंगल प्रोटॉन के लिए वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और R के लिए वैल्यू दिया गया है 1.6 × 10⁻⁵। जैसे फॉर्मूला है उसमें इसे पुट करने पर एंड कैलकुलेट करने पर हमें प्राप्त होता है 9 × 10⁻⁻19 न्यूटन। तो अब ये आंसर मिला के देखते हैं कौन सा आंसर है। ऑप्शन सी, तो 5 का ऑप्शन सी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक कूलम्ब मात्रक है। तो कूलम्ब किस चीज़ का मात्रक है, इसे हमें याद रखना चाहिए, आवेश का मात्रक है। ऑप्शन सी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होगा। तो रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक ऑप्शन ए होगा, कूलम्ब/मीटर। यहाँ देख लेते हैं, रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है चार्ज बाई लेंथ, और इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब/मीटर या कूलम्ब/मीटर। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या कह रहा है, क्या किसी वस्तु पर 4.8 गुने 10⁻⁻18 कूलम्ब आवेश संभव है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें N = Q/E फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, ये क्वांटमीकरण का फार्मूला है, तो इस फार्मूले का यूज करते हैं हम। Q के लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻18, और E के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 30 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 30 आता है तो ये आवेश संभव है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर कंप्लीट नंबर आता है तो आवेश संभव है, परंतु यह नंबर अगर पॉइंट में आता है तो फिर ये आवेश संभव नहीं होता। ओके, तो आवेश संभव है, इस पर हम चलते हैं। तो सही ऑप्शन है इसका बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अल्फा कण का आवेश होता है, तो इसे आसानी से याद कर लेने वाली चीज़ है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये अल्फा कण का आवेश होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, Q1 × Q2 > 0, तब विद्युत बल की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ देखिए, यदि Q1 × Q2 > 0 है तो इसका अर्थ है कि Q1 × Q2 = पॉजिटिव होगा, और जब Q1 × Q2 पॉजिटिव होगा तो फोर्स रिपल्सिव होगा, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिपल्सन। 11 नंबर क्वेश्चन, आवेश का कौन सा गुण नहीं होता है। आवेश का कौन सा गुण नहीं होता है, या आवेश में कौन सा गुण नहीं होता है। तो आवेश में संरक्षण का गुण होता है, आवेश में क्वांटमीकरण का गुण होता है, लेकिन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आवेश सदिश नहीं होता है, यानी इसमें सदिश गुण नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, किसी विद्युत माध्यम का परावैद्युतांक K है, जहाँ K हो सकता है। यदि किसी माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक K है तो K का मान हमेशा
एक से ज़्यादा होगा या कम से कम एक होगा, तो इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, पृष्ठ आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या होगा? तो अभी अभी हम लोगों ने जाना था, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर, और पृष्ठ आवेश घनत्व का SI मात्रक हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न 14 है, चार्ज की विमा क्या होती है? तो चार्ज की विमा होती है AT, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच आरोपित विद्युत बल होगा। तो इसे पुनः वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला होगा हमारे पास F = 1/4πε0 इंटू इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई प्रोटॉन बाई R²। 1/4πε0 के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो रखेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आवेश का परिमाण सेम होता है, तो यहाँ रखा जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उसका स्क्वायर, और दूरी दिया हुआ 0.8 इंटू 10⁻⁻15, इसका स्क्वायर। सबको कैलकुलेट करने पर आएगा 36 इंटू 10, जिसे हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻²। न्यूटन। तो देखते हैं ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी सही है। ओके, ये ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, यदि दो आवेश +9 माइक्रोकूलम एवं -18 माइक्रोकूलम हों, तब इनके बीच एक दूसरे पर आरोपित विद्युत बल का अनुपात होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पूछा जा रहा है कि 9 माइक्रोकूलम आवेश -18 माइक्रोकूलम पर कितना बल लगाएगा, और -18 माइक्रोकूलम आवेश +9 माइक्रोकूलम पर कितना बल लगाएगा, दोनों का रेशियो क्या होगा। तो दोनों ही सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, इसलिए इसका रेशियो हो जाएगा ऑप्शन डी 1:1, यानी 1:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, Q1 + Q2 = 0, तब विद्युत बल की प्रकृति क्या होगी। ओके, यदि यहाँ देखेंगे Q1 + Q2 = 0 है, तो हम लिख सकते हैं Q1 = -Q2, अर्थात अगर इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए Q1 इंटू Q2, तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस। और जब माइनस रिजल्ट आएगा तो फोर्स कैसा हो जाता है, अट्रैक्शन का। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अब आते हैं अगले प्रश्न 18 में, आयतन आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या होगा। तो आयतन आवेश घनत्व का SI मात्रक ऑप्शन सी कूलम्ब पर मीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है ρ = Q/V। V फॉर होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो Q के लिए कूलम्ब हो जाएगा और वॉल्यूम के लिए पर मीटर क्यूब। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन के बीच समान दूरी पर आरोपित बलों का अनुपात क्या होगा। ओके, तो दो प्रोटॉन अगर रखे गए हैं तो उनके बीच जो फोर्स अप्लाई होगा, और दो इलेक्ट्रॉन जो रखे गए हैं उनके बीच जो फोर्स अप्लाई होगा, दोनों ही रिपल्सिव और परिमाण में दोनों ही समान होंगे। अगर दोनों को डिवाइड करें या रेशियो लें, तो इसका रेशियो आएगा ऑप्शन ए के बराबर, यानी कि 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच आरोपित बल होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स होता है कूलम्ब फोर्स, और न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स।
किंतु यहाँ सही आंसर होगा सी, दोनों ही, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है एवं न्यूट्रॉन भी होता है। ओके, थैंक यू।